हमने पिछले कुछ पार्ट्स में देख लिया था कि राजा से पावर छीन ली गई और नेशनल असेंबली को दे दी गई थी। पर अभी भी नॉन वोटर्स जो थे ना वो हैप्पी नहीं थे, क्योंकि और किंग भी हैप्पी नहीं था क्योंकि उससे उसकी पावर ली गई थी। तो किंग ने क्या किया, किंग ने सीक्रेटली नेगोशिएशंस की, किसके साथ में? प्रूशिया के राजा के साथ में और ऑस्ट्रिया के राजा के साथ में, ताकि वो नेशनल असेंबली को डिस्ट्रॉय कर सके। बट इससे पहले कि प्रूशिया और ऑस्ट्रिया खुद से चला के वॉर के लिए कुछ बोलते, नेशनल असेंबली बहुत चालाक थी, उसने खुद ने ही वॉर डिक्लेयर कर लिया था 1792 में, और दोनों कंट्रीज़ को बहुत बुरी तरीके से हराया था। और क्यों हराया था? क्योंकि नेशनल असेंबली के साथ में पूरी कंट्री के लोग वॉलंटियर्स के रूप में आर्मी ज्वाइन कर रहे थे, और सेना इतनी बड़ी हो गई थी कि बाकी कंट्रीज़ को बहुत इजीली हरा सकते थे। थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर जॉइंट आर्मी। क्योंकि इन लोगों ने आर्मी क्यों ज्वाइन करी थी? क्योंकि उनको ये लग रहा था कि हम वॉर राजा के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं, एरिस्टोक्रेसी के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं। तो ये चीज़ उनको क्या याद दिला रही थी कि हम राजा से कितनी नफरत कर रहे हैं और हम उनको हराने जा रहे हैं। उसी टाइम पे लोग इतने पैट्रियोटिक हो रहे थे कि उन्होंने मार्सलीज करके गाना गाया था, जो रॉजर डे इज़लेक के द्वारा लिखा गया था, और वही आगे जाके नेशनल एंथम बना था फ्रांस का, जो आज भी नेशनल एंथम है फ्रांस का। वॉर ब्रिंग लॉसेस। अब देखो, जीत तो रही थी फ्रांस, बट फिर भी बहुत सारा नुकसान हो रहा था, बहुत सारा लॉस हो रहा था, इकोनॉमिक डिफ़िकल्टी आ रही थी फ्रांस के अंदर। तो इन 1791 द कॉन्स्टिट्यूशन गेव मोर इम्पोर्टेंस टू रिचर सेक्टर, और साथ में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिचर सेक्टर सेक्शन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा था। तो लोग क्या करने लगे, पॉलिटिकल क्लब्स बनाने लगे, दो कारणों से। पहली चीज़ इकोनॉमिक डिफ़िकल्टी, दूसरी चीज़ कि हमें इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है, सिर्फ रिचर सेक्शन को इम्पोर्टेंस मिल रही है, इसलिए वो लोग क्लब्स बनाने लगे थे, जहाँ पे वो न्यू आइडियाज़ को डिस्कस करते थे और पॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में डिस्कस किया करते थे। एक क्लब बहुत ज़्यादा फेमस था जिसका नाम था जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब जो था वो सिर्फ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से मिलके बना हुआ था, जैसे कि पीसेंट्स, सर्वेंट्स, आर्टिशंस, इन सब से मिलके बना हुआ था, और इसको मैक्समिलियन रॉबर्सपियर लीड करता था। ठीक है। पीपल फ्रॉम दिस क्लब वियर स्ट्रिप एंड ट्राउजर्स, ये स्ट्रिप और ट्राउजर्स जैसी ड्रेस पहनते थे, और इसीलिए इनको सेंट क्लॉटिस नाम भी दिया जाता था। ये जो पहनता था उन लोगों को सेंट क्लॉटिस बोला जाता था। दे ऑल्सो वियर रेड कैप, वो एक रेड कैप भी पहनते थे जो लिबर्टी को दर्शाती थी। पर ये कैप वुमेन को पहनना अलाउड नहीं था, क्योंकि वुमेन के पास में लिबर्टी थी भी नहीं। इन समर 1792 पीपल वर एंग्री। क्यों एंग्री थे? क्योंकि उनके पास खाना नहीं था और रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी खाने की। तो जैकोबिन क्लब में प्लान टू अटैक किंग। जैकोबिन क्लब ने सोचा कि एक काम करते, राजा पे अटैक करते, राजा को ख़त्म कर देते पूरी तरीके से। तो ना 10 अगस्त मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब पैलेस में एंटर होते हैं, सारे गार्ड्स को मार देते हैं, और राजा को उसकी पूरी फैमिली के साथ में प्रिजन में डाल देते हैं, जेल में। राजा को ही जेल में डाल दिया हम लोगों ने। फिर चेंजेस आए। फिर चेंजेस क्या है? ऑल मैन अबाउट 21 ईयर्स ऑफ एज, उनको क्या मिलने लगी? वोटिंग राइट्स मिलने लगी। और इन लोगों ने नेशनल असेंबली को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो 21 सितंबर 1792 मोनार्की अबॉलिश हो चुकी थी फ्रांस के अंदर, और फ्रांस एक रिपब्लिक नेशन बन चुका था। इन 21 जनवरी 1793 लुइस 16 को उसकी वाइफ के साथ में पब्लिकली एग्जीक्यूटेड कर दिया गया था, गुलेटिन की हेल्प से। एग्जीक्यूटेड का मतलब क्या होता है? मारना। ठीक है, तो कभी भी ये वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? किल्ड। इसके बाद में आता है द राइन ऑफ टेरर। अब मोनार्की हट चुकी थी, राजा मर चुका था, नेशनल असेंबली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। अब आगे गवर्नमेंट कौन संभालेगा? तो गवर्नमेंट जैकोबिन क्लब का लीडर संभालना स्टार्ट करता है, जिसका नाम था रॉबर्सपियर। हमने यहाँ पे ऑलरेडी ये चीज़ देखी है कि मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर उस चीज़ को लीड कर रहा था। तो वही आगे का राजा बनता है, आगे का
राज संभालता है। पूरी तरीके से मोनार्की नहीं आई थी, रिपब्लिक डेमोक्रेसी चल रही थी उस टाइम पे। रॉबेस्पियर हैज़ पावर नाउ एंड हिज पॉलिसीज वर स्ट्रिक्ट, उसकी पॉलिसीज बहुत स्ट्रिक्ट थी। वो अपने लोगों को भी नहीं छोड़ रहा था, जो भी उसके अगेंस्ट जाता था वो उसे इम्प्रिजन कर देता था, जेल में डाल देता था। और अगर वो गिल्टी फाउंड होता था कोर्ट में, अगर वो गिल्टी पाया जाता था कोर्ट में, कि उसकी गलती पता चलती थी कोर्ट में, तो उसको गिलेटिन की हेल्प से एग्जीक्यूट कर दिया जाता था, मतलब मार दिया जाता था। रॉबेस्फेयर फिक्स द प्राइजेस ऑफ गुड्स, उसने प्राइजेस भी फिक्स कर ली थी गुड्स की, जिसकी वजह से फार्मर्स को क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। ठीक है, तो मतलब फार्मर्स भी उससे खुश नहीं थे। ही पुट रेस्ट्रिक्शंस ऑन फूड, इसने फूड पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था। अब देखो, ये खुद इतनी ज़्यादा चीज़ें सहन कर चुका है कि उसे इनइक्वालिटी बिल्कुल नहीं पसंद थी। तो इसीलिए सब लोगों को एक ही टाइप के आटे की बनी ब्रेड खानी पड़ती थी, क्योंकि उसने ऐसी रेस्ट्रिक्शंस लगा ली थी। साथ ही रेस्ट्रिक्शन ऑन स्पीच, कि कोई भी इंसान सर और मैडम नहीं बोलेगा, तो कोई भी ऊपर नहीं होगा, कोई भी नीचे नहीं होगा। कुल मिला के इक्वालिटी ब्रिंग करने के लिए रेस्ट्रिक्शन ऑन स्पीच लगा दिया था उसने। उसने चर्च बंद कर दिए थे, क्योंकि उसे चर्च की प्रिविलेजेस बिल्कुल नहीं पसंद थी। और उनकी जितनी भी बिल्डिंग्स थी उसको उसने बैरक्स और ऑफिसेस में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, अब सब लोग, चर्च के लोग, फार्मर्स और जितने भी लोग थे वो सब लोग, मतलब जिनको सर मैडम बोलते थे, मतलब हायर क्लास सोसाइटी का, सब लोग रॉबेस्पियर से हेट करते थे। तो जुलाई 1794 में रॉबेस्पियर को कोर्ट के सामने लाया गया और उसे गिल्टी घोषित किया गया, और उसी के गिलेटिन से उसको मार दिया गया। ठीक है, एग्जीक्यूट कर दिया गया। अब आगे कौन राज संभालेगा? अब जो इंसान राज संभाल रहा था, रॉबेस्पियर, वो भी मर चुका है। तो उसके बाद में आता है डायरेक्टरी रूल। डायरेक्टरी रूल आता है फ्रेंच के अंदर। वेल्दियस्ट मिडिल क्लास लोग जो होते हैं वो अब सोसाइटी को संभालते हैं और गवर्नमेंट को संभालते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएटेड बाय मिडिल क्लास पीपल वाज नोन एज डायरेक्ट। अब एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है जिसे लोग डायरेक्टरी के नाम से जानते हैं। अब वोटिंग राइट्स पहले तो 25-21 साल के ऊपर के लोगों को मिल चुकी थी नेशनल असेंबली में, उसको वापस चेंज कर दिया जाता है और सिर्फ वेल्दी लोगों को वोटिंग राइट्स मिलती है। ठीक है, नाउ कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू, कॉन्स्टिट्यूशन दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक पार्ट में दो लेजिस्लेटिव काउंसिल आते हैं और दूसरा पार्ट होता है एक डायरेक्टरी, जिसमें 5 मेंबर्स होते हैं। पर एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या होती है, कभी कभी लेजिस्लेटिव और डायरेक्टरी के बीच में झगड़ा होता है, कभी कभी डायरेक्टरी के 5 मेंबर्स आपस में लड़ने लग जाते हैं, तो जिसकी वजह से बहुत सारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है। और इसी का फ़ायदा उठाता है नपोलियन बोनापार्टे। नपोलियन बोनापार्टे इस चीज़ का क्या करता है, फ़ायदा उठाता है। ठीक है, और एक नया राजा बन जाता है फ्रांस का। मतलब स्टोरी अब फिर से शुरू हो गई है। मोनार्क को हटाने के लिए नेशनल असेंबली बनाई थी, नेशनल असेंबली से एक रिपब्लिक कंट्री बन गया, रिपब्लिक नेशन से वापस से डायरेक्टरी रूल आया और डायरेक्टरी रूल से वापस मोनार्की आ गया। तो देख रहे हो, जहाँ से शुरू किया था वहीं पे आके हम ख़त्म हो चुके हैं।